हम सभी भगवान शिव की आरती गाते हैं और क्या कहते हैं? चक्र त्रिशूल धरता, कि भगवान शिव ने चक्र को धारण किया है, त्रिशूल को धारण किया है, वर की मुद्रा को धारण किया है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा चित्र नहीं जहां शिव के हाथ में चक्र हो। तो ये चक्र धरता शिव क्यों है? अरे एक बार जब श्वेत वराह कल्प में भगवान राम ने त्रेता में अवतार लिया, उस समय सब जानते हैं वनवास के समय लंका पर आक्रमण करने के लिए स्वयं राम ने शिवलिंग की स्थापना की। उस समय भगवान राम ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी का सहस्त्रार्चन करना प्रारंभ किया। और सहस्त्रार्चन में 1008 कमल पुष्पों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। नीलकंठाय नमः, उग्राय नमः, वीरभद्राय नमः, अनेक अनेक नामों को पुकार रहे हैं और एक एक कमल पुष्प को हृदय से लगा करके शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। तब बड़ी ही सुंदर लीला घटित हुई। स्वयं शिव ही, जगत में तो कहते हैं कि शिवजी परीक्षा लेने गए। अरे शिवजी परीक्षा लेने नहीं गए, अरे शिवजी तो कुछ उपहार देने गए थे। तब शिवजी एक रूप रखकर उसी कमल पुष्पों की टोकरी में से एक कमल पुष्प छुपा लेते हैं और वहां केवल 1007 कमल पुष्प हैं। भगवान राम ने देखा कि मैंने 1007 तो चढ़ा दिए, लेकिन मेरा सहस्त्रार्चन कब पूर्ण होगा? जब मैं पूरे 1008 पुष्प भगवान को अर्पण करूं। आसन से उठ नहीं सकते। अगर आसन से हम बिना सहस्त्रार्चन किए उठ गए तो पूजा अधूरी रह जाएगी। सोचने लगे कि क्या करूं, किस प्रकार से शिव को मनाऊं। तब स्वयं राम ने सोचा, अरे मेरे भक्त मुझे क्या कहते हैं? कमल नयन हूं, चरण कमल है, हस्त कमल है। मेरे भक्त कहते हैं मेरे ये दोनों नयन भी तो कमल हैं, चरण भी तो कमल के समान है, हाथ भी कमल के समान है। अरे तालाब में, सरोवर में खिले कमल तो नहीं ला सकता, लेकिन आज अपने नेत्र रूपी कमल को चढ़ा करके शिवजी को प्रसन्न करूंगा। और तब भगवान राम जैसे ही अपना एक नेत्र निकाल करके चढ़ाने लगे, वहां पर शाम्ब सदा शिव प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और कहने लगे कि हे त्रिलोक के स्वामी राम, हम तुम्हारी परीक्षा की इच्छा से नहीं, अरे हमारे पास कुछ उपहार है तुम्हें देने के लिए। और वो कौन है? सुदर्शन चक्र। आज से ये सुदर्शन चक्र जो हमारा अस्त्र था, हम आपको देते हैं। और तब से भगवान ने तो, नारायण ने तो सुदर्शन चक्र को धारण किया और शिव जी ने उपहार में भेंट किया।